अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो खुश हो जाइए, आपका जीवन बदलने वाला है। एक छोटी सी कहानी अपनी बात को समझाने के लिए। एक बार एक किसान खेत में बैठा हुआ भगवान को गालियां दे रहा था। भगवान उसकी गालियां सुनते सुनते बहुत परेशान हो जाते हैं और उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ भाई, तुम मुझे इतनी गालियां क्यों दे रहे हो? वह किसान कहता है, मुझे नहीं पता आपको भगवान किसने बना दिया। आपको कोई भी कार्य सही से आता ही नहीं है। ना तो आप समय से वर्षा करते हैं, ना तो धूप देते हैं और ना ही हवाएं चलाते हैं। आपकी ही वजह से हमें बहुत कम पैदावार प्राप्त होती है। आप कैसे भगवान हैं? भगवान उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं सभी कार्य सही तरह से करता हूँ, परंतु तुम उन्हें गलत क्यों बता रहे हो? वह किसान भगवान से कहता है, अगर आप सही कार्य सही से करते हैं तो हमें क्यों इतना कम पैदावार प्राप्त होती है? हम प्रयास तो ज़्यादा करते हैं, परंतु उसका फल हमें कम क्यों मिलता है? भगवान उस व्यक्ति से कहते हैं, जितना तुम प्रयास करते हो तुम्हें उतना ही फल मिलता है। मैं कभी भी किसी को उसकी मेहनत से कम फल नहीं देता हूँ। वह किसान भगवान से कहता है, बस अब बहुत हुआ, आप ये काम मेरे हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि किस समय वर्षा करना है, किस समय धूप देना है, किस समय हवाओं को चलाना है। आप सारी ही चीज़ें गलत समय पर करते हैं, तो कृपया करके इस जिम्मेदारी को आप मुझे दे दीजिए। किसान की बात सुनकर भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलो तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ, और पूरी जिम्मेदारी उस किसान के हाथों में सौंपकर चले जाते हैं। किसान अपनी मर्जी से हवाएं चलाता है। किसान अपनी मर्जी से फसलों को सही मात्रा में धूप देता है और सही मात्रा में वर्षा भी कराता है। कुछ समय में ही फसलें खेतों में लहलहाने लगती है। किसान खुश होता है और मन ही मन सोचता है और कहता है, अच्छा हुआ कि भगवान से मैं ये काम ले लिया हूँ, क्योंकि भगवान से तो ये ठीक से हो ही नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद फसल काटने का समय आता है। फसल काटी जाती है और किसान पहली बाली खोल कर देखता है, उसमें कुछ नहीं होता है। वहाँ दूसरी बाली खोल कर देखता है, उसमें भी कुछ नहीं। वहाँ धीरे धीरे 6-7 बालियों को खोल कर देखता है, परंतु वह पाता है कि बालियों के अंदर गेहूं तो है ही नहीं। यह देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वह चिल्लाता है, भगवान तुमने मेरे साथ यह क्या किया? सब कुछ मैंने समय से किया, फसल भी इतनी हरी भरी थी, परंतु यह क्या, यह अनाज तो दे ही नहीं रही है। किसान की बात सुनकर भगवान उसके पास आते हैं और कहते हैं, अब क्या समस्या हुई भाई? किसान भगवान से कहता है, आपने मेरे साथ धोखा किया। मैंने अपने फसलों को सारी सुविधाएं दी, परंतु उनके अंदर फल विकसित ना हो सका। ऐसा क्यों? तब भगवान कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा अब। भगवान उस किसान से कहते हैं, फल का विकास सुविधाओं से नहीं होता, फल का विकास समस्याओं से होता है। तुमने समय से वर्षा कराई, तुमने समय से हवाएं चलाई, तुमने समय से धूप दी, परंतु तुमने एक बात को नज़रअंदाज किया कि जब तक फसलों पर समस्या नहीं आएंगी तब तक वह विकास नहीं करेगा। भगवान फिर किसान से कहते हैं, मैं तेज हवाएं चलाता था ताकि फसल की जड़ें जमीन को और तेजी से पकड़ सकें। मैं समय से वर्षा नहीं करता था
क्योंकि फसलें की जड़ें पानी की तलाश में और नीचे तक जा सकें और जड़ें मजबूत हो सकें। मैं सभी चीज़ें उस मात्रा में करता था जिससे फसलें संघर्ष कर सकें, समस्याओं का सामना करना पड़े। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने फसलों को सुख सुविधाएं दी, जिससे उनका शरीर तो बड़ा हो गया, परंतु भीतर से उनका विकास ना हो सका। आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप एक भी ऐसा उदाहरण दे दीजिए जिसके जीवन में समस्याएं ना आई हों, जिसके जीवन में परेशानियां ना आई हों और वह एक सक्सेसफुल इंसान बना हो। आप नहीं दे सकते, क्योंकि सक्सेस सुविधाओं से नहीं मिलती, सक्सेस समस्याओं से मिलती है। कहानी काल्पनिक है, परंतु सच्चाई को दर्शाती है। हर स्थिति में आपके पास दो विकल्प होते हैं। या तो आप स्थिति को स्वीकार करें, उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानें और आगे बढ़ें, या फिर हार के बैठ जाएं और औरों को कोसते रहें, अपने जीवन की उस स्थिति को कोसते रहें। दोनों ही विकल्प आपके हाथ में हैं। एक आपको आपके विकास की ओर ले जाता है, एक आपको ही आपके नज़रों में नीचा दिखा देता है। यह आपका निर्णय है कि आपको कौन सा विकल्प चुनना है। फिर मिलेंगे दोस्तों। आप सदा मुस्कुराते रहें।